प्रिय मित्र भाई और बहन, आप सबके प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार करतानी। ए भोजपुरी कार्यक्रम जिंदगी के राह में आप सबका स्वागत बा। पिछला अध्ययन में हमने देखनी है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह चेलापन पर शिक्षा दिलन और 70 गो चेलन के सेवा करे खातिर गांव-गांव में भेजलन। हमने इहो बात का सीखनी है कि हमनी के व्यवहार एगो नेक सामरी जैसन होखे के चाहिए कि हमनी अपने अपने पड़ोसियन से ऐसन प्रेम रखे जा जैसन प्रेम हमने से प्रभु यीशु मसीह कैलन। प्रिय भाई बहन लोग, आज के अध्ययन में हमने लूका की किताब 11 अध्याय से अध्ययन कैल जाई। तो आई आज के अध्ययन शुरू करे से पहले हमने प्रार्थना करी जा। शक्तिमान प्रभु जी, हम धन्यवाद करतानी कि आज के दिन भी आज हमें देखे बदे मदद करनी है जा। हम अपने सभी दर्शक भैया बहनी लोग खातिर दुआ करतानी कि आज एक प्रोग्राम के माध्यम से हमारे भैया बहनी लोग के आशीष दे ही जा। हम उनके खेती बाड़ी रोजी रोजगार खातिर भी हम प्रार्थना करतानी, आप उनके आशीष दें। और आज के जो भी कार्यक्रम हमारे भैया बहनी लोग देखता ना, उनके जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी का कारण बन सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगतानी, आमीन। मित्र भाई बहन, आज के अध्ययन में यीशु हमनी के लगातार प्रार्थना करे का शिक्षा देता ने और स्वर्गीय पिता के सांसारिक पिता से ढेर प्रेमी और चिंता करे वाला दिखावता ने। फरीसी और शास्त्री यीशु से बहुत खिसियाल रहने और उनके शैतान का उपयोग करे का दोषी बनावत रहले। उ लोग यीशु से चिन्ह मंगले और उ खाली योना का उदाहरण दिले। यीशु चेलन के प्रार्थना करे के सिखौले। लूका 11 अध्याय की 1 से 4 पद में लिखल बा, एक दिन यीशु एक जगह प्रार्थना करत रहलन। जब वो प्रार्थना क लेलन तब उनका एगो चेला उनसे कहलस, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला अपनी चेला लोग के प्रार्थना करे के सिखौले, ओसे ही आपो हमनी के प्रार्थना करे के सिखाई। यीशु ओ लोग से कहलन, जब तुहन लोग प्रार्थना करिहा जा तो कहिहा जा, हे पिता, आपका नाम पवित्र मानल जाओ, आपका राज आवे, हमनी के दिन भर का रोटी रोज रोज दिहल करिहा, आप हमनी का पाप क्षमा करी, कहे से कि हमनी के अपनी हर एगो अपराधी के क्षमा करे नहीं जा और हमनी के परीक्षा में जीन डाली। पूरा सुसमाचार वृत्तांत में ई भाग प्रार्थना करे के सिखावेला। ई औरी भाग से अलगा है। कुछ लोग का मानना है कि ई अलग से जोड़ल गईल बा। ई सच है कि ई गद्यांश घटना की सूची से अलगा बा, मगर ई व्यवहारिकता दिखावेला। चेला लोग प्रार्थना सीखें, कहे कि वो यीशु के प्रार्थना करत सुनले रहले और देखले रहले। यीशु के अभ्यास रहे कि वो अकेले जाके प्रार्थना करे। कोनो चेला यीशु के प्रार्थना में देखलस और ओकरी मन में भी वही तरह प्रार्थना करे का इच्छा जागल। आज मसीह यीशु परमेश्वर की दाहिनी ओर बाने और हमनी खातिर प्रार्थना करताने। उनसे प्रार्थना करे खातिर सिखावे का निवेदन कोइल अजूर नीक विचार है। प्रभु हमरा के प्रार्थना करे के सिखाई। प्रभु यीशु अपनी पहाड़ी उपदेश में प्रार्थना का रूपरेखा समझा दिले। ए चेला की याचना में प्रार्थना करे का कला या विधि जाने का जिज्ञासा ना रहे। उ यीशु की नाहिन प्रार्थना में रह चाहत रहे, मगर साच तो ई है कि केहू हमनी के प्रार्थना करे के सिखावे। ई बहुते जरूरी है। मने परमेश्वर के लगे कौनांगा पहुँचल जाए। उ कहले हमनी के प्रार्थना करे में सिखाई जा, जौनांगा यूहन्ना अपनी चेलन से प्रार्थना करे के सिखौलन। ऐसे पता चलता कि यूहन्ना एगो प्रार्थना करे वाला आदमी रहे। का हमनियों के बारे में ऐसन कहल जा सकेला? परमेश्वर का सगरी महान सेवक प्रार्थनाशील व्यक्ति रहले। मसीही लोग का
निष्फल जिंदगी और ई कलीसिया का मुर्दा समान जिंदगी प्रार्थना से दूर रहे। ई प्रमाण है, यह हमनी का समस्या है। चलिए ए प्रार्थना का विश्लेषण करी जा। पहला भाग उपासना है, तुहार नाम पवित्र मानल जाए। दूसरा, पृथ्वी पर परमेश्वर का ही इच्छा पूरा होखे, तुहार राज आवे। एकर मतलब है बुराई का अंत होखे और भलाई पैदा होखे। एकर मतलब इहो भइल कि आपके अपनी जिंदगी में परमेश्वर का इच्छा पूरा करे का मनोकामना बा। ये प्रार्थना की शब्दन का अर्थहीन उच्चारण कैल व्यर्थ है। ई प्रार्थना विश्वासियन खातिर हवे, उद्धार से रहित लोगन खातिर ना। उद्धार से रहित लोगन के प्रार्थना है, हम पापी लोगन पर दया करा। लुका 18 अध्याय की 13 पद में लिखल बा, मगर परमेश्वर दयावान हमें और आपकी खातिर दया दिखावेले, आपके उनका से उद्धार का भीख नहीं मांगे के। अगर आप उनकरी लगे आ गए बनी तो वो आपका उद्धार करी है। ये प्रार्थना का एगो भाग शारीरिक जरूरत भी है। हमारी दिन भर का रोटी रोज हमरा के दिहल करी। तब प्रभु कहलें कि हमनी का प्रार्थना में इहो कहीं जा, हमरी पाप के क्षमा करी, कहें कि हमहू अपनी हर एगो अपराधी को पाप क्षमा करेनी। हमरा के तो विश्वास नहीं हो कि हम इमे खरा उतरब। का आप क्षमा करेनी? मित्र भाई बहन, परमेश्वर यह चाहलें कि हम अपनी सगरी अपराधियन के क्षमा करें। इफिसियों 4 अध्याय की 32 पद में लिखल बा, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय होखा, और जैसे परमेश्वर मसीह में तोहार अपराध क्षमा कैले बने, वही तरह दोनों लोग एक दूसरा का अपराध क्षमा करा लोग। परमेश्वर हमार सहायता करें, हम प्रार्थनाशील व्यक्ति बने, अधिका प्रचार के कलीसिया और सेवक के जरूरत नहीं है। हमके वो लोगन के जरूरत बा जे प्रार्थना करे जाने लें। लुका ए दृष्टांत का उल्लेख कैलें जवन प्रार्थना पर भिन्न रहे, ऊपर ए तरह से प्रकाश डालें, खोजा तो तू पैबा, खटखटावा तो तोहरी खातिर खोलल जाई। लुका 11 अध्याय 5 से 7 पद में लिखल बा, यीशु अपनी चेला लोग से कहलन, तोहनी लोग में से के ऐसन बा जेकरा के यहाँ एगो मित्र होखे, वो मित्र आधी रात था आके वो आदमी के कहे कि मित्र हमरा के 3 गो रोटी दे दा, काहे से कि एगो मेहमान हमरी घरे आयल बड़न और उनका के खियावे खातिर हमरी लगे कुछ नहीं खे। और ऊ भीतर से जवाब दे, हमरा के तू दुख जिंदा, दुआरी बंद बा, हम अपनी लैकन के साथे सुतल बानी, ऐसे हम उठ के तोहन लोग के रोटी ना दे सकेनी। लुका 11 अध्याय के 8 पद में लिखल बा, हम तोहन लोग के कहतनी कि भला मित्र होखला पर भी उठ के तोहके रोटी ना दे, जितना रोटी का जरूरत होगी उतनी उठ के दी हैं, काहे से कि ऊ लाज छोड़ के उनका से मंगले बा, मगर ऊ ओकर दुआरी खटखटावत रहेला। अब अंत में पड़ोसी उठ के दुआर खोलेला। भाई अचानक राती में हमार सास आ गई बड़ी, दुकान तो सगरी बंद हो गई बा और घर में आटा खत्म हो गई बा, कृपा करके थोड़की सा आटा दे दा। पड़ोसी खिसिया के सही आटा के देता। ई विषम तुलना का दृष्टांत था। लुका 11 अध्याय 9 से 10 पद में लिखल बा, और हम तोहन लोग से कहतानी, मंगवा जा तो तोहन लोग के दिहल जाई, खोजबा जा तो पैबा जा, और खटखटैबा जा तो तोहन लोग के खातिर दरवाजा खोलल जाई। काहे से कि जे केहू मांगेला ऊ ओकरा के मिलेला, जे खोजेला ऊ पावेला, और जे खटखटावेला ओकरा खातिर दरवाजा खोलल जाला। आप कहीं ऐसन तो नहीं सोचत कि परमेश्वर द्वार बंद करके सुतेले, आप प्रार्थना करतनी और ऊ सुतल बने, या ऊ आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं दिहल चाहत? ऊ तो इंतजार करे ने और जरूर जवाब देने। परमेश्वर का ध्यान
खींचे खातिर सड़क की दरवाजा के पीटल जरूरी ना है। परमेश्वर बात सुने और जवाब देवे में सकुचाले ना। यशाया 65 अध्याय की 24 पद में लिखल बा, उनकरी पुकारे से पहले ही हम उनका के जवाब देब और उनकी मांगते ही हम उनका सुन लेब। परमेश्वर तो सुने खातिर कान लगौले रहने और जवाब देवे खातिर तैयार रहले। कबो कबो परमेश्वर कहेलन नाही, मगर हमनी के ना सुने निजा और सोचे निजा कि परमेश्वर जवाब ना दिले। परमेश्वर सर्वज्ञानी हमें उ जानत ने कि हमनी खातिर ठीक या बाउर का बा। जब हम जवान रहनी तो हम एगो कलीसिया में पासबान की सेवा खातिर निवेदन कैनी और हम परमेश्वर से प्रार्थना करत रहनी कि उ हमरी खातिर ओइजू का द्वार खोलें। उहावा का व्यवस्थापक और प्रबंधक द्वार बंद करके एगो सभा कैने और निर्णय लेने कि ओजा हमरा के सेवा खातिर ना रखल जाई, काहे कि हम राजनीति ना जानत रहनी। हम परमेश्वर से कोहना गईनी और कहनी कि परमेश्वर हमरा के लजवा दिले। आज जब हम ऊपर विचार करेनी तो हमरा के परमेश्वर की सोजा लाज लागेला और हम उनसे क्षमा मांगेनी। परमेश्वर जानत रहले कि हमरी खातिर सब करा ले उत्तम का बा। परमेश्वर की लगे हमरी खातिर उससे बढ़िया जगह रहे। हर बात के परमेश्वर की सोझा प्रार्थना में रखी और उ हमरी खातिर जवन सबसे बढ़िया बात बा उहे दी है। एगो बढ़िया बात अब आई देखल जाए एगो बढ़िया बाप के बारे में। लूका 11 अध्याय के 11 पद में लिखल बा, तो हम लोग में से के ऐसन पिता बा कि जब ओकर संतान रोटी मांगे तो ओकरा के पत्थर दी, चाहे मछली मांगे तो ओकरा के मछली के बदला में सांप दे। प्रार्थना करे से पहले आपकी मन में विश्वास होके के चाहिए कि उ आपका बाबू हमें। यूहन्ना अपनी सुसमाचार में 1 अध्याय की 12 पद में कहतने कि जितने उनका के ग्रहण कैले और जे उनकरी नाम पर विश्वास कैल ओ सब लोगन के उ परमेश्वर का बेटा होके का सामर्थ्य दिहलन। मैंने ई विश्वास कैल कि प्रभु यीशु हमारी खातिर मोले और हमनी के निर्दोष ठहरावे खातिर फिर से जी उठले। आपके उनका बेटा या बेटी होके का अधिकार प्रदान करतने। प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता स्वीकार कैला के द्वारा आप उनकी आत्मा का बपतिस्मा पावे निजा और उनकी देह का अंग बन जानी जा। तब आप उनका से कह सके निजा हमार बाबू। लूका 11 अध्याय की 12 और 13 पद में लिखल बा, और अंडा मंगला पर ओकरा के बिच्छी देई। जब तोहन लोग खराब होके अपनी लड़का के बढ़िया चीज देवे के जाने लजा तो तोहन लोग का सरग में रहे वाला बाप अपना मांगे वाला लोग के पवित्र आत्मा काहे ना दी है। यीशु अपनी चेलन से पवित्र आत्मा मांगे खातिर कहले। यूहन्ना 20 अध्याय की 22 पद में देखे निजा कि उ उन्हन लोग के पवित्र आत्मा दिहने। उन्हन लोग के पिंतकुस्त के दिन तक पवित्र आत्मा का जरूरत रहे। पिंतकुस्त के दिन तक पवित्र आत्मा खुदे आयल और उन्हन लोग के बपतिस्मा दे के विश्वासन की देही में मिलौलस और उ मसीह में हो गए। हमनी के पवित्र आत्मा से यही तरह भरल जरूरी है। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय की 13 पद में पौलुस कहता ने, हमनी के यहूदी होखी जा चाहे गुलाम होखी जा चाहे आजाद होखी जा, हमनी के सब जगह एगो आत्मा के द्वारा एगो देह होखे खातिर बपतिस्मा लिहनी जा और हमनी के एक ही आत्मा पियावल गइल बा। यीशु पर शैतान की सामर्थ का दोष लगावल गइल। ई घटना मत्ती 12 अध्याय की 24 से 30 और मरकुस 3 अध्याय की 22 से 30 में भी व्यक्त कइल गइल बा। यही घटना से माफ ना होखे वाला पाप का विचार पैदा भइल। लूका 11 अध्याय 14 और 15 पद में लिखल बा, यीशु एगो भूत के निकलने। उ भूत गूंग रहे
जब वो निकल गए तो वो गूंग आदमी बोले लगल। तब वो लोग देख के चिहाए लगने। बाकी उनमें से कुछ लोग कहलन जा, ई तो भूत की सरदार बालजबूल की मदद से भूतन के निकाला तड़न। फरीसी लोग जब यीशु द्वारा आश्चर्य कर्म होत देखलें तो उनके विश्वास कर ही के रहे, मगर अब ऊ यीशु पर का दोष लगावस। उनका नीच प्रवृत्ति उपराइल और ऊ यीशु पर शैतानी शक्तियन के उपयोग का दोष लगा दिले। लूका 11 अध्याय के 16 से 19 पद में लिखल बा, दोसर लोग यीशु के जांचे खातिर उनका से परमेश्वर की ओर से कोनो चिन्ह मंगले। बाकी यीशु ओ लोग के मन का बात जान के ओ लोग से कहलन, जौना राज में फूट पड़ेला ऊ राज उजड़ जाला, जौना घर में फूट पड़ेला ऊ घर बर्बाद हो जाला। अगर शैतान अपने विरोध करे लगी तो ओकर राज कैसे बनल रही। तुहन लोग कहतड़ा जा कि बालजबूल की शक्ति के जरिए से भूतन के निकालत बानी। अगर हम शैतान की मदद से भूतन के निकालती तो तुहन लोग के संतान केकरी मदद से भूतन के निकाले लन जा। ऐसे उहे तुहन लोग का न्याय करी है। यीशु ओ लोग का मूर्खता उन्हीं लोग की बात से सिद्ध कर दिले। लूका 11 अध्याय के 20 पद में लिखल बा, बाकी अगर हम परमेश्वर की सामर्थ से भूतन के निकाला तनी तो ए बात के जान ल जा कि परमेश्वर का राज तुहन लोग के लगे आइल बा। परमेश्वर का राज यीशु खुदे उनके बीच में रहने, राजा उनके बीच में रहने, तो राज ओजा खुदे रहे। लूका 11 अध्याय के 21 से 22 पद में लिखल बा, जब एगो बलवान आदमी हथियार लेके अपनी घर का रखवाली करेला तो ओकर धन दौलत सुरक्षित रहेला। बाकी जब ओकरा से बलवान आदमी ओकरी पर हमला करके ओकरा के जीत लेला तो ओकर कुल हथियार जौना से उ घर के रखवाली करेला छीन लेला और ओकर धन दौलत लूट के बांट लेला। यहाँ बलवान आदमी का अर्थ है शैतान। दुष्ट आत्मा ग्रस्त आदमी उनकरी सामर्थ का प्रमाण रहले। प्रभु यीशु उसे ढेर शक्तिशाली रहने एक खातिर वो दुष्ट आत्मान के निकाल सकत रहले। ए पद में हमनी खातिर संदेश बा कि शत्रु शैतान से रक्षा करे। हमनी के बलवान और हथियारबंद होके के बा। एगो अशुद्ध आत्मा मनुष्य के शरीर से निकलेला तो का होखेला। लूका 11 अध्याय 24 और 26 पद में लिखल बा, जब दुष्ट आत्मा आदमी में से निकलेला तो ऊ सुखरख जगह में जाके आराम कइल चाहेला। अगर ओकरा के आराम का जगह ही ना मिलेला तो ऊ कहेला, हम ओ घर में फिर से जाइब जहाँ से निकल के आइल बनी। ऊ ओइजा वापस जाला और ओ जगह के साफ सुथरा और सज सजावल पावेला। तब ऊ जाके अपना से खराब 7 गो और भूतन के अपनी संगे ले आवेला। ऊ सब आके वो आदमी में घुस जालन सा। तब वो आदमी का दशा पहलहू से खराब हो जाला। ए दृष्टांत से इस्राएल और फरीसियन की संकट वाली स्थिति का ज्ञान होला। दुष्ट आत्मा मनुष्य की शरीर से निकल जाला तो ओके ऐसा लगेला कि ऊ शुद्ध और साफ बा। मित्र भाई बहन, अगर संसार में सब केहू पाप से मन फिरा ले तो मसीही लोग रहबे ना करी हैं। पाप से मुंह मोड़ लिहल मसीही विश्वास ना है। नया जागृति ना, नया जिंदगी जरूरी है। इस्राएल यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला और मसीह यीशु की सेवा के नतीजा में शोधन तो पा लिहले रहने, मगर ऊ खाली रहने। ऊ प्रभु यीशु के अपनी जिंदगी में बसे ना दिले रहले। एक कारण से उनका हाल पहले से भी खराब हो गई। जैसन कि दृष्टांत में कहल गई बा, योना का चिन्ह। लूका 11 अध्याय की 29 से 32 पद में लिखल बा, जब भीड़ यीशु की पजरा जमा होखे लागल तब ऊ कहे लगलन, ए जमाना का लोग खराब बा। ऊ लोग चिन्ह खोजता, बाकी योना नबी के चिन्ह के छोड़
और कोनो दोसर ओ लोग के चिन्ह ना दिहल जाई। जैसे योना नबी नीनवे नगर की लोगन खातिर चिन्ह ठहरले, वही तरह मनुष्य का बेटा ए जमाना की खातिर चिन्ह ठहरियन। शीबा का रानी न्याय के दिन पर ए जमाना के लोगन के संगे बैठ के ए जमाना के लोगन के दोषी ठहरे हैं। काहे से कि उ रानी सुलेमान राजा की बुद्धि का बात सुने खातिर धरती की छोर मने उ अपनी देश से आयल रहली। बाकी देखा एजा उ बाड़न जे राजा सुलेमान से बड़ बने। नीनवे नगर के लोग के न्याय के दिन ए जमाना के लोगन के संगे खाड़ होके ओ लोग के दोषी ठहरे हैं। उ लोग योना नबी के प्रचार सुन के पाप से मन फिरौलन जा। बाकी हम तुहन लोग से कहतनी कि एजा उ बाड़न जे योना नबी से बड़ बने। एकर मतलब यीशु की पुनरुत्थान से बा। योना 3 दिन 3 रात अंधकार और मौत में रहने, ओकरी बाद परमेश्वर ओके ज्योति और नया जिंदगी में ले अले। उनका चेतावनी पाके नीनवे कर रहे वाला लोग मन फिरौले और विनाश से मुक्ति पैले। दिया जरा के कहवा रखल जाला। लूका 11 अध्याय की 33 से 36 पद में लिखल बा, कब्बो आदमी दिया बार के बर्तन से ना ढापेला, बाकी उ दिया जरा के दीवट पर धरेला, जैसे भीतरी आवे वाला लोग के अजोर मिले। तोहरी देह के दिया तुहार आँख ही है। अगर तुहार आँख ठीक नइखे देखत तो तुहार सगरी देह अन्हार में बा। ऐसे सजग रहिया जा कि जवन अजोर में बा वो अन्हार हो जाई। अगर तोहरी पूरा देही में उजियार बा, वहाँ शरीर का कोनो भाग अन्हार नइखे, तब ऐसे ही उजियार हो जाई। जैसे दिया अपनी चमक से तोहके उजियार देला। दिया ज्योति देला और ई दिया जरावे का मतलब ज्योति पसारल या अन्हार के दूर कइल है। यही तरह मसीह का पुनरुत्थान इस संसार में ज्योति का स्थापना है। हमनी का इस संसार में जन्म और मौत से बन्हाइल बनी जा। यीशु का पुनरुत्थान आशा का किरण है। ज्योति का उद्देश्य का है? देखे में मदद कइल। कोनो चीज के देखे खातिर 2 गो बात जरूरी है। कोनो चीज लौके और आँख जेवना से देखे। आन्हर आदमी खातिर ज्योति को कोनो मतलब ना होखेला। मने देखे खातिर ज्योति और आँख दोनों जरूरी है। मसीह इस संसार में व्यक्तिगत रूप में रहने, मगर मनुष्य उनका के देखे में सक्षम ना रहले। एकर मतलब ई ना कि यीशु अन्हार में रहले और उ जगत के ज्योति ना रहले। एकर मतलब ई है कि मनुष्य आन्हर रहे। यीशु कलीसिया की ढोंग का निंदा कैले। लूका 11 अध्याय 37 और 38 पद में लिखल बा, जब यीशु ई बात कहत रहलन, तब बे एगो फरीसी यीशु से विनती कैलस कि आप हमारी यहाँ चल के भोजन करें। यीशु उनकी घरे गैलन और खाए बैठ गैलन। फरीसी लोग ई देख के चिढ़ैलन जा कि यीशु बिना हाथ धोले खाए लगलन। लूका 11 अध्याय की 39 और 40 पद में लिखल बा, प्रभु उसे कहलन, हे फरीसी लोग, तुहन लोग कटोरा और छिपा के ऊपर ऊपर माजे ले जा, बाकी तुहन लोग के मन में अनहेर और बुराई भरल बा। हे मूर्ख लोग, ईश्वर बाहरी भीतरी दोनों भाग के नेखन बनौले। धर्म बाहरी का दिखावा ना है, धर्म मन का आस्था है। ये एगो महान सिद्धांत है। प्रभु यीशु 3 बेर हाय कहतने, जवन इस सिद्धांत का समर्थक प्रक्रिया है। लूका 11 अध्याय 41 और 42 पद में लिखल बा, बाकी अगर तोहन लोग भीतर का चीज दान कर जा तो सब कुछ तोहन लोग खातिर शुद्ध हो जाई। हे फरीसी लोग, तोहन लोग पहाए, तोहन लोग पुदीना, सुदाब और इस सगरी साग पात का परमेश्वर के दशवांश देला जा, बाकी तोहन लोग न्याय और परमेश्वर की प्रेम के टाल देला जा। तोहन लोग के ई काम कईल जरूरी बा और ओ काम के
ना छोड़ता जा। यीशु ई ना कहले कि दशमांश दिहल उचित नइखे, मगर ऊ ए बात पर जोर दिले कि जवन नइखे कइल गइल उहो कर। मित्र भाई बहन, देवे से आप मसीही ना हो जाने। यहाँ मुख्य बात प्रभु से प्रेम कइल है, जवन की देवे का प्रेरणा देला। लुका 11 अध्याय 43 पद में लिखल बा, हे फरीसी लोग, तुहन लोग पहाए, तुहन लोग प्रार्थना के घर में आगे और मुख्य आसन और बाजार में आदर के साथ नमस्कार चाहे लजा। दूसरा शब्द में उ लोग नीक आदर्श ना रहले। लुका 11 अध्याय की 44 और 45 पद में लिखल बा, तुहन लोग पहाए, काहे कि तुहन लोग ओ छिपल कबर की नियर बाड़ा जा, जौना पर लोग अनजाने में चले लन जा। वही घड़ी एगो व्यवस्थापक उनका के जवाब दिलस, हे गुरुजी, आप ई बात कह के हमनी के बेइज्जती करत नहीं। फरीसी बहरी देखावा करत रहले। शास्त्रियन का अपराध उन्हन लोग का अनिष्ठा रहे, उ व्यवस्था की पालन में चूक गए रहले। लुका 11 अध्याय 46 से 52 पद में लिखल बा, यीशु जवाब दिलन, हे व्यवस्थापक लोग, तोहनियो लोग पहाए, तोहन लोग इतना भारी बोझा लोगन पर लाद देला जा जेकरा के ढोवल कठिन बा, और तोहन लोग ओ बोझा के अपनी अंगुरियों से ना टकसावे चाहेला जा। तोहन लोग पहाए कि लोग वही नबी का कबर बनावे ला जा, जवन लोग के तोहनियो लोग के पुरखा पुरनिया जान से मार दिले। तोहन लोग ओ बात के गवाह बाड़ा जा, और पुरखा लोग के काम में सहमत बाड़ा जा। उ लोग तो नबी लोग के जान से मार दिलन जा, बाकी तोहन लोग नबी लोग का कबर बनावत बाड़ा जा। परमेश्वर की बुद्धि का ई कहनाम बा, हम ओ लोग के लगे नबी और प्रेरित लोग के भेजब। उ लोग ओ में से ढेर लोग के जान से मार दी हैं, और बहुते लोग दुख दी हैं। जितने नबी लोग के खून दुनिया बने के समय से आजू ले बहल बा, उस सब के खून का हिसाब इस समय के लोग से लिहल जाई। हाबिल के हत्या से लेके जकरिया के हत्या तक, जेकर हत्या बेदी और पवित्र मंदिर में कइल गइल, हम तोहन लोग से साच कहतनी कि उनका हिसाब ए युग के लोगन से लिहल जाई। व्यवस्थापक लोग, तोहन लोग पहाए, तोहन लोग परमेश्वर की ज्ञान का चाबी त ले ले बड़ा जा, बाकी खुदे भीतर ना गइला जा, और जे भीतरी गइल चाहता ओहू लोग के रोक दिहला जा। मनुष्य धर्म की अगुवन से सच्चाई की आदर्श के उम्मीद रखेला, मगर ओमे सांसारिकता झलकेला, ना कि आत्मिकता। उ खुदे धर्म शास्त्र से हट के जिंदगी जिएला। आज मसीही विश्वास में सबकरा ले बड़ बाधा है शब्द का विश्वासी। हमनी के धर्म शास्त्र के प्रकाश में अपनी जिंदगी के परखे के चाहिए। लुका 11 अध्याय की 53 और 54 पद में लिखल बा, जब यीशु ओइजा से निकलन तब व्यवस्थापक और फरीसी लोग उनका पीछे पड़ल रहले, और बहुते लोग तंग करे लगले कि यीशु ओ लोग की सवाल का जवाब देस। उ लोग यीशु के ताक में रहलन कि उनका मुंह से कोनो ऐसन बात निकले जेकरा के हमनी का पकड़ी जा और उनका में दोष लगाई जा कि यीशु परमेश्वर की पवित्र नाम के बदनाम करतने। हमार आज का अध्ययन यही जो समाप्त होता। प्रभु में स्थिर रही और आनंदित रही। आज के दिन कैसन लागल कृपा करके हमने के जरूर बताई। हमार पता रहुआ के टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा बा। आप सब ये नंबर पर मिस कॉल भी कर सके निजा। आपके चिट्ठी और फोन का हम इंतजार करब। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। आप सब प्रभु के संगति में बनल रही। धन्यवाद।